वो यादगार से शिव के मंदिर में ही दिखाते हैं। पूजा किसकी होगी? जो पतित हो जाए, पतित माने गिरना, ध्वंस होना, शक्ति क्षीण होना, जो निस्तेज हो जाए उसकी पूजा होगी, या जो तेजवान होगा उसकी पूजा होगी? पतित गिरने वाले की पूजा होगी, या जो एवर प्योर है उसकी पूजा होगी? पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी ही पूजी जाती है। देवता जो यादगार मंदिरों में दिखाया जाता है जलाधारी के साथ, माता के रूप के साथ, वो अगर पति के रूप में होता तो उसकी पूजा कभी हो ही नहीं सकती। उसको अश्लील समझ करके मंदिरों में से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। कोणार्क के मंदिरों में, शिव मंदिर और जगन्नाथ के मंदिर में जो अश्लील चित्र दिखाए गए हैं, अगर वो पतित होते तो उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। कोई ताकत है जो उन चित्रों को बाहर निकाल के फेंक सके? वो सिर्फ पतित मनुष्यों को वो पतित रूप देखने में आता है, लेकिन वास्तव में वो भ्रंश रूप में है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब तक संपन्न सिद्धि नहीं हुई है तब तक वो रूप मंदिर से बाहर दिखाए गए। क्या मंदिर के अंदर नहीं दिखाए गए हैं? कहाँ दिखाए गए हैं? मंदिर के बाहर। माना स्वर्ग रूपी मंदिर जब स्थापन हो जाएगा तो वो संपन्न रूप है, और पुरुषार्थी रूप जब तक है तब तक वो बाहर के रूप में दिखाया गया। वो एवर प्योर कहा जाता है। एवर प्योर भी सिर्फ कहने के आधार पर दुनिया मान लेगी क्या? या प्रैक्टिकल रूप होगा तब मानेगी? प्रैक्टिकल रूप चाहिए। प्रैक्टिकल रूप का मतलब ये है कि शरीर के साथ अंग संग में होने पर भी वो पतित न हो, माना शक्ति क्षीण न हो। और मनुष्य जो होंगे वो नंबरवार पतित जरूर होंगे, शक्ति क्षीण जरूर होगी। कैसी भी देवता की कैसी भी संपन्न स्टेज क्यों न बन जाए, अंत में माना 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी ऐसा देवता नहीं होगा जो पतन को प्राप्त न करे संघ में आने के बाद, एवरलास्टिंग संघ। लेकिन वो एक पासधारी ऐसा होगा जो पतित स्टेज में नहीं टिकेगा, भ्रंश नहीं होगा, शक्ति क्षीण नहीं होगी, इसलिए वो अमोघ वीर गाया जाता है। प्रत्यक्ष कब होगा? पूरी घी में डाली जाती है, नीचे पड़ी रहती है, पक जाती है तब तो प्रत्यक्ष हो जाती है ऊपर। तो ऐसे ही वो जो तुरीय पार्ट है, एवर प्योर का पार्ट, वो प्रैक्टिकल पार्ट संसार में प्रत्यक्ष भी तब होगा जब 100% उस संपन्न स्टेज में टिक जाएगा। अभी बच्चों के साथ कुछ हिसाब किताब है, जब तक बच्चों के साथ हिसाब किताब है तब तक वो ऊपर नहीं आ सकता, पूरी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। संसार बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने वाला नहीं है। दुनिया बुद्धुओं की नहीं है, दुनिया बुद्धिमानों की है। बुद्धि बहुत तीखी है, श्रद्धा विश्वास एक अलग बात, और बुद्धि का तीखापन होना एक अलग बात। परमात्मा पार्ट को भी दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। जो तुरीय पार्ट है सब आत्माओं के बीच में, वो भी तब दुनिया को मान्य होगा जब वो ऐसा कार्य करके दिखाए जो संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोला है कि शिव बाबा का जितना पार्ट है उतना और कोई पार्ट बजा ही नहीं सकता। माने देव आत्माओं में या कोई मनुष्य आत्माओं में उस तरह का पार्ट बजाने की शक्ति नहीं हो सकती। रहस्य को न जानने के कारण वाक्य का उल्टा अर्थ उठा लिया जाता है।
सबसे बड़ा पाप है एक दो को विष पिलाना, पतित बनाना। ग्रंथ में मूत पलीसी भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है मूत पलीसी कपड़ दोषी। क्या बात है? आत्मा, आत्मा को कपड़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। माने जो शरीर रूपी वस्त्र मूत पलीसी हो गए हैं, उन कपड़ों को धोने वाला वो पार्ट है। कौन सा? सदगुरु का। मूत पलीसी कपड़ धोती ग्रंथ में जो बात आई है वो कोई प्रैक्टिकल ऐसा पार्ट हुआ है? सिखों ने तो गुरु नानक के लिए लगा दिया है, लेकिन गुरु नानक वो रूप नहीं है। वो संगम युग की बात है। गुरु नानक तो आज से 400-500 वर्ष पहले हुए, तो कलयुगी पाठ हो गया। वो पाठ उस समय बजने की संभावना ही नहीं जो पतितों को पावन बना सके। दुनिया से नीचे गिरती चली जा रही है। ग्रंथ में भी है मूत पलीसी कपड़ धोती। मूत पलीसी अर्थात विष से पैदा हुए चोले को 21 जन्म के लिए धोना। इसको धोना, आत्मा को धोना या शरीर रूपी चोले को धोना। शरीर रूपी चोले का धोने का गायन है। इसलिए मुरली में आता है मैं बड़ा धोबी। वो धोबी वो तो कपड़ा फाड़ भी देते हैं। पुराना कपड़ा होता है तो फट जाता है। यहाँ भी कहते हैं पुराना कपड़ा होता है, बहुत जन्मों का सड़ा हुआ कपड़ा, तो सटका लगाने से फट जाता है। ब्रह्मा का भी कपड़ा कैसा हुआ है? आधेल हुआ ना, या उसी वस्त्र को धो करके साफ कर दिया। ये ऐसा धोबी है जो किसी जन्म में वस्त्र को धो करके साफ करके वापस दे जाए। ऐसा धोबी किस काम का जो कपड़ा फाड़ के फेंक दे और कहे अगले जन्म में ले लेना। ऐसा डॉक्टर किस काम का जो कहे अगले जन्म में बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा टीचर किस काम का कि अगले जन्म में तुम्हारी पढ़ाई यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अगले जन्म में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई पढ़ेगा नहीं। ये सुप्रीम बात है जो शरीर रूपी वस्त्र और आत्मा दोनों का पार लगाने वाला खिलैया है। इस विषय वैसे ही नदी से पार ले जाने वाला है, नहीं तो कोई उसको याद नहीं करेगा। ये पाठ पतित पावन बाप का है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा पाप है बेहद के बाप को पतित समझना। क्या लिखते भी जा रहे हैं, पाते भी जा रहे हैं। सबसे बड़ा पाप दुनिया में कौन सा बताया? जो बाप का पार्ट है उस बाप के पार्ट को पतित समझना, ये सबसे बड़ा पाप, महापाप है। अगला वाक्य, शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवता, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता होगा या प्रजापिता होगा? प्रजापिता पतित को कहा जाता है या फरिश्ता को कहा जाता है? प्रजापिता पतित को कहा जाता है। शंकर तो फरिश्ता है, सूक्ष्म वतनवासी है, तो दोनों को मिला के एक नहीं समझ लेना। प्रजापिता संसार में प्रत्यक्ष ही तब कहा जाएगा जबकि उससे वर्षा मिल जाए, बाप का वर्षा मिले है। हाँ, मनुष्य कहते भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य शक्ति रखते हैं, तो मनुष्य शक्ति जो रखी गई उसमें देवात्माएं भी क्लियर होनी है, मनुष्य भी क्लियर होने हैं और असुर भी क्लियर होने। अगला बात, कुमारिका बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 500 करोड़, कोई कहता है एक ब्रह्मा बच्चा है। क्या शंकर बच्चा नहीं है? तब किसका बच्चा है? ये भी गुंजाइश है।
मैं कहता हूँ शिव बाबा के 2 बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, बाकी रहा शंकर। ब्रह्मा तो विष्णु वो तो एक ही हो गए, स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो गए। वो तो ब्रह्मा तो विष्णु बन गए, माना पावन हो गए, पावन देवता कहे जाते हैं। शंकर भी पावन है, लेकिन है अलग बच्चा। किससे अलग? विष्णु से। विष्णु का जो रूप है और शंकर का जो रूप है वो अलग अलग है, एक नहीं कहा जा सकता। माना विष्णु के जो पार्टधारी 4 आत्माएं हैं वो स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाएंगी। संगम युग में वो पार्ट अलग दिखाई पड़ेगा और शंकर का पार्ट अलग दिखाई पड़ेगा। बाकी रहा शंकर तो 2 हुए ना। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? तुम माना कौन? कुमार का। क्यों छोड़ देती है? कोई पुरानी तो सुनी? कैसे मालूम? मुरली ने बोला है कि लाश भी गुम कर दिया है, माना उसका फोटो ही गुम कर दिया। जो बाप को गुम नहीं करना चाहिए, बाप को प्रत्यक्ष करना चाहिए त्रिमूर्ति। बजाय प्रत्यक्ष करने के ब्रह्मा के ही 3 फोटो दे दिए और जो बाप का असली पात्र है उसको गुम कर दिया। तो बोला तुम शंकर को क्यों छोड़ देती है? बल त्रिमूर्ति कहते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन अलग अलग है। किसका? ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग, विष्णु का ऑक्यूपेशन अलग और शंकर का ऑक्यूपेशन अलग। ये अहमदाबाद छपाई गई है, एक हेडिंग दिया है रावण को। पहला वाक्य है सत्यखंड तो बाप ही स्थापन करेंगे। अर्थ कुछ नहीं, किसको भी पता नहीं है कि आखिरी रावण है कौन। वाक्य से क्लियर होता है क्या कि रावण कौन? दूसरा वाक्य है अभी राम और रावण संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर यह सब होते। रावण जब आते हैं तो पहले पहले घर में से ही लड़ाई शुरू होती है, तब वही लड़ाई शुरू। और कब रावण आते? कौन से युग में आते हैं? द्वापर की। द्वापर की शूटिंग कब कहें? सतयुग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं, वहां भी द्वापर युग की रजो प्रधान शूटिंग होती है। तो रावण जब से आते हैं माने सती की शूटिंग में कैसे लड़ाई शुरू हुई? अम्मा ने शरीर छोड़ा, कंट्रोलिंग पावर दूसरों के हाथ में देखा, अपने अपने प्रोविंस अलग अलग कर लिए। और विदेशों में पहला सेवा केंद्र खुल गया। तो क्या सत्य की शूटिंग में रावण राज्य साबित नहीं होता?
वहां भी तो साबित होता है। अब उस समय तथाकथित राम कौन और रावण कौन? विष्णु पार्टी को अगर राम कहें तो उस समय तो अस्तित्व ही नहीं था, ज्ञान में भी होने की बात नहीं। हाँ, ब्राह्मण परिवार में शिक्षण जरूर पड़ता है, कंट्रोलिंग पावर को लेकर। आपस में घर से ही लड़ाई शुरू होती है, लड़ पड़ती, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दीजिए। कब की बात है? सिर्फ अभी की ही बात है या 69, 66 से भी ये बात शुरू हो गई। उस समय राम रावण दोनों नहीं थे। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में रावण राज्य की शुरुआत हुई तो उस समय राम और रावण दोनों नहीं थे, है? रावण का भी अस्तित्व था तो राम का भी अस्तित्व, दोनों ज्ञान में, दोनों हो, दोनों ही ज्ञान में होने चाहिए। यह सिर्फ अभी की बात है? पहले से ये बात लागू होती है। तो उन्होंने सिर्फ किसके लिए ले लिया? वर्तमान समय के लिए कि द्वापर युग की शूटिंग चल रही है अभी, और द्वापर युग की शूटिंग में रावण भी होता है और राम भी होता है। इसका प्रूफ ये है कि अपना अपना जोन अलग अलग कर लिया। क्या जोन अलग कर लिया? राम का जोन अहमदाबाद और रावण का जोन फर्रुखाबाद या दिल्ली। दिल्ली में तो दोनों ही है। किसे साबित करना चाहते? क्लैरिफिकेशन तो कुछ नहीं देती। अगला बात बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देते। ये आधा कल्प के बड़े दुश्मन है। परिक्रमा में दुख और सुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो कोई होता है ना? वो है रावण। रावण का अर्थ क्या होता है? रुलाने वाला। रोता कब है कोई? जब दुख मिलता है। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। रावण कौन है ये पहचानते थे। शिव का चित्र भी है। कौन सा चित्र है क्या? शिव का चित्र भी है, परंतु पहचानते थोड़े ही है। कौन सा चित्र हुआ शिव का? चित्र कौन सा हुआ है? शंकर का जो चित्र है वो चित्र ना, कि शिवलिंगों को चित्र कहेंगे? शिवलिंग को तो चित्र नहीं कहेंगे, वो तो विचित्र है। लेकिन यहां इशारा किससे? बिंदु। बिंदु को कोई शिव का चित्र नहीं कहेंगे। जो चित्र है शिव का, उसमें तो बिच्छू चिंदन गले में लटके हुए दिखाई गए। वो दूर नहीं है, वो उनको भी गले लगाता है। ये दूर भागता है, गले लगाता है। कांटों को भी फूल बनाता है,
तो शिव का चित्र भी है, परंतु पहचानते थोड़े ही है। अगला वक्त योगी वाक्य लिखे हैं, दोनों तरफ लागू करके देखना चाहिए कि कितना राइट से लागू होते हैं और कितना रंग लागू होते हैं। बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के वर्खिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। क्या जो ईश्वरीय कायदे हैं, ईश्वरीय कायदे कहाँ से निकलते हैं? मुरली से तो निकलते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो वाणियां चलाई गई, उसी में तो ईश्वरीय कायदे हैं। उन कायदों के वर्खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसको क्या समझे? रावण संप्रदाय। अगला बात, कोई भी विद्वान शंकराचार्य से पूछो रावण कौन है, कह देंगे ये तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे? माना कल्पना है तो काहे की कल्पना है? ये 10 सिरों की कल्पना है सिर्फ। ये प्रैक्टिकल में कोई चित्र होते भी हैं 10। बाबा ने तो बोला है जिनका चित्र होगा उनका चरित्र भी होगा। तो रावण का चित्र बनाते हैं, 10 मुख दिखाते हैं, तो वो चरित्र करने वाले कोई तो मुख होंगे। उनका क्लैरिफिकेशन नहीं है क्या? दस धर्मों से उन मुखों का कोई कनेक्शन नहीं है क्या? लेफ्टिस्ट धर्म भी है और राइटियस धर्म भी है। जो लेफ्टिस्ट है वही रावण के मुख है। तो क्लैरिफिकेशन तो पूरा दिया हुआ है, कोई नई बात आती है क्या? अगला बात, रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हर छोटी सी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेगी। क्यों, क्या, कैसे के सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करती रहे। बार बार कहेंगे ये तो बात ठीक है, लेकिन ये क्यों है? इसको कहा जाता है एक बात के 10 पीस लगाने वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेगी। सदा हर बात में अपोजिशन करेंगे। तो जो अपोजिशन करने वाले हैं वो है रावण संप्रदाय। अच्छा, अपोजिशन में और क्लैरिफिकेशन में कोई अंतर है कि नहीं? एक होता है अपोजिशन और एक होता है क्लैरिफिकेशन लेना। एक होता है जिज्ञासा को शांत करना और एक होता है विरोध करना। तो जिज्ञासा को शांत करना या क्लैरिफिकेशन लेना ये तो कोई खराब बात नहीं। किसी की समझ में नहीं आता है तो उसको क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। माना यहाँ ये कहना है कि हम जो बात कहते हैं बस वो मानो।
कोई भी बात में कोई भी बात उठाने की जरूरत नहीं है। जैसा बोलते गए हैं वैसा समझते जाओ, क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं। तो अपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय होंगे, माना क्लैरिफिकेशन लेने को भी अपोजिशन समझते हैं। अगला बात, यह भी दो मुंह वाले सर्प हैं। कौन? जो आज एक निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, आज मुख से कहते हैं ये हमारे अम्मा बाप हैं, फिर कल कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया था। उनको कहेंगे दो मुंह वाली सर्प है। एक मुंह वाला होगा तो एक बात करेगा, 6 मुंह वाला होगा तो 6 बातें करेगा, 6 मुखों से। सन्मुख कहा जाता है कार्तिकेय को, 6 मुख दिखाए जाते हैं, जरूर 6 धर्मों से कनेक्शन है। तो जिस धर्म से जब कनेक्शन होगा, जिससे प्रभावित होगा, उसी की बात करने लग पड़ेगा। यह भी दो मुंह वाले सर्प हैं। एक तरफ कहलाते हैं साधु और दूसरी तरफ विमुख करते रहते हैं। किससे है? बाप से विमुख करते रहते हैं। बाप आदि से होता है या मध्य में शुरू हो जाता है? आदि की भी हिस्ट्री चाहिए, बेसिक नॉलेज में भी आदि से हिस्ट्री चाहिए और एडवांस नॉलेज में भी आदि से हिस्ट्री चाहिए। चाहे यूनिवर्सिटी क्लासेस हो और चाहे बेसिक नॉलेज के क्लासेस हो, बाप तो दोनों तरफ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 56 से बाप था, लेकिन बाप साकार दुनिया में, लौकिक दुनिया में था, ब्राह्मण की दुनिया में नहीं, तो बाप साबित हो जाएगा। चाहे एडवांस नॉलेज हो, चाहे बेसिक नॉलेज हो, आदि में भी होना चाहिए और अंत में भी होना चाहिए। विमुख करते रहते हैं, इससे विमुख करते रहते हैं। जो आदि में भी बाप था और अंत में भी बाप है। जो मुकर्रर रथ है आदि मध्य अंत का, उससे विमुख करते रहते हैं। एक तरफ जहर का और एक तरफ प्यार का मुख है। जो महासाप को बना प्यार का मुख, जब प्यार के मुख से काम करेगा तो प्यार ही करेगा, और जहर के मुख से काम करेगा तो जहर ही पिएगा, पिलाएगा। लेकिन ये बात तो हर आत्मा के ऊपर लागू होती है। तत्व प्रधान स्टेज में हर आत्मा सात्विक स्टेज में होती है, ज्ञान लेती है और ज्ञान देती है, शूटिंग पीरियड में भी। और तमो प्रधान स्टेज में जब निश्चय उखड़ जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ज्ञान के प्रति निष्ठा ही खलास हो जाती है। फिर राम और रावण साबित कैसे हो? अगला वाक्य बोला है, एक दिन तुम बच्चे इनकी पोल पधरी करेंगे। उनके पार्ट प्रत्यक्ष होने चाहिए, नहीं तो पोल पधरी कैसे होगी? ज्ञान के आधार पर रावण के 10 मुख क्लियर हो, तब उनकी पोल पधरी क्लियर होने की बात है, नहीं तो बात साबित नहीं होगी। बड़े बड़े गुरु गोसाई आज हैं, माना रावण कोई एक नहीं है, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड विशेष आत्माएं हैं।
जो अपने अपने ग्रुप को कंट्रोल करती हैं, आखिरी में ये सब ठंडे हो जाएंगे। माना जब से इनका अस्तित्व शुरू होता है उस समय बहुत होश में होंगे और अंत में ठंडे हो जाएंगे। रहेगा कौन? जो आदि में था वही अंत में रहेगा। अगला वाक्य, बच्ची को भी गंदा कर देते हैं। बाबा के पास तो सब अपना समाचार देते हैं ना। ये पॉइंट कहां से उठाया? ये पॉइंट उठाया सर्व संबंधों की बात से। यहाँ जो बाप की बात बताई है, बाप अपनी बच्ची को गंदा कर देते हैं, ये लौकिक बाप की बात बताई है या पारलौकिक बाप की बात बताई? लौकिक बाप की बात तो साबित होती है, क्योंकि उस लौकिक बात पे तो सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं करता है। पारलौकिक बात की भी ये बात साबित होती है, अलौकिक बात के लिए भी ये बात साबित होती है। अलौकिक बाप जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, उसके संग से रंग से तो कोई भी संबंध जोड़ा जा सकता है। वो सर्व संबंध का पॉइंट बुद्धि में न होने के कारण उल्टा पॉइंट बुद्धि में बैठ जाता है। बाबा के पास तो सब अपना समाचार देते हैं। हमको ये खराब काम किया, ऐसे बहुत मिसाल देते हैं। कोई गुरु से खराब, कोई भाई से खराब, कोई मामे से खराब हो करते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी भाई चाचे मामे चाचे आ जाते हैं। अरे ये तो लौकिक दुनिया की बात बताई। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा संबंध है हमारा आपस में? ब्राह्मणों की दुनिया में तो सिर्फ भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का संबंध हो सकता है। इसमें ये मिसाल देने की बात कहां से आ जाती है? इनको कहा जाता है वैश्यालय। किसको कहा जाता है वैश्यालय? वैश्या होती है एक और उसके साथ लगे रहने वाले लंपट होते हैं अनेक, उसको कहा जाता है वैश्या। भगवान के साथ जो संबंध जोड़े जाते हैं उसमें वैश्यापने की बात पैदा हो सकती है? उसमें कहां से पैदा हो जाएगी? एक शिव है साजन, बाकी सब है सजनिया, तो वो शिवालय हुआ या वैश्यालय हुआ? बात ही उल्टी बुद्धि में बैठ जाती है। अगला वाक्य, नामी ग्रामी बड़े बड़े साधु संत आदि जो अपनी पूजा कराते हैं उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। जिनका ही फिर नरसिंह रूप धारण कर फिर विनाश कराते हैं। नरसिंह माना है तो नर, लेकिन पाठ कैसा बजाता है? शेर जैसा। तो सर शेर किसी के सामने जाने में डरेगा क्या है? शेर दो तरह के होते हैं, एक होता टाइगर। देवी को दोनों प्रकार के शेर दिखाए जाते हैं, सिंह वाहिनी, और एक बाघंबरी देवी। उनमें एक बाघ ऐसा स्वभाव का होता है, जब मौका देखेगा तो हमला करेगा, वो बहुत खतरनाक होता है। और एक होता लाइन, बबर शेर, वो सीधा ही हमला करता है। चलो दो में से कोई भी सही, शेर तो शेर है। शेर मुकाबला करने में डरेगा क्या? हम बच्चों को तो बाबा ने महावीर का टाइटल दिया, उनके लिए क्या बोला? महावीर तो तैयार बैठे रहेंगे, कोई आए हमसे लड़ाई लड़े और हम उन पर जीत पाए। घबराने की बात नहीं। ऐसे नहीं हमारी बात को कोई टैप कर ले। जो सच्चा होगा उसकी बात टैप करने से कोई डर की बात है क्या? जो शेर होगा वो तो दहाड़ का रहेगा। डरते वो है जो अंदर से झूठे होते हैं। तो नरसिंह रूप धारण किया किसके लिए? हिरण्याकश्यप के लिए। हिरण्याकश्यप किसे कहा जाता है?
जो अपन को भगवान कह करके बैठते हैं। एडवांस पार्टी में जो सच्चा होगा वो अपने को भगवान कहेगा, कहने की जरूरत है। मुरली में ढेर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो साबित करेंगे, कहने की क्या दरकार पड़ गई। अव्यक्तवाणी के ढेर सारे पॉइंट्स हैं, वो ही क्लियर कर देंगे। जैसे कोई बाप होता है, राजा होता है, बच्चा गुम हो जाता है, लेकिन बच्चे को ताबीज बंधा हुआ होता है। जब बच्चा बड़ा होकर के मिलता है ढूंढने से, तो ताबीज खोला जाता है, तो उसमें सारी मिल्कियत, सारी जायदाद की विवरण उसमें दिया होता है, और वो मान लिया जाता है कि हाँ ये वारिसदार है। ऐसे ही शिव बाबा ने मुरलियों में सारा क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। सब विश्व का मालिक कौन बनेगा और विश्व की मालिकिन कौन बनेगी, सारे विश्व की जगत की माता कौन बनेगी, राजमाता कौन बनेगी और राजलक्ष्मी कौन बनेगी। ये 3 चीज कोई अभी की बात नहीं है, 76 से ये चीज फिक्स होती चली आई है। 73 से ही डिक्लेरेशन कर दिया था अव्यक्तवाणी में, जब पहला मेला रामलीला ग्राउंड में हुआ था। 3 चीज डिक्लेयर होंगी, वो डिक्लेरेशन का इनाम बाप दादा देंगे। ये जो मेले की प्रदर्शनी लगाई जा रही है स्कूल, इसका इनाम दीदी दादियां देंगी, अव्यक्तवाणी में बोला है। और जो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार करेंगे, उसका इनाम बाप दादा देंगे। तो बाप दादा ने वो इनाम पहले से ही प्रत्यक्ष किया हुआ है या अब जाकर के प्रत्यक्ष हो रहा है? वो तो पहले से ही क्लियर हो रहा है। अगला वाक्य है, साधु संत महात्मा ये अक्षर बेईमाना, मेहतर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। अरे भाई, ब्राह्मणों की मेहनत कौन सी होती है? ब्राह्मणों की मेहनत कौन सी, लौकिक धंधा है या अलौकिक धंधा है? अलौकिक धंधा होता है ब्राह्मणों की मेहनत। ब्राह्मणों को लौकिक, जो पक्का ब्राह्मण होगा उसको लौकिक धंधे की पेट की चिंता होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाप ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो यहाँ ये पॉइंट लागू होता है, कौन सा? मेहतर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। माना लौकिक रूप से अगर कमाई नहीं की, बैंक बैलेंस नहीं बनाया, तो मेहतर उनसे ज्यादा बेहतर। ये अर्थ लगता है? बाबा भी आने में तो ये अर्थ नहीं लगता। बाबा ने तो ये बताया कि ब्राह्मणों का भी अपना धंधा होता है पेट का। कौन सा धंधा है? ज्ञान सुना और ज्ञान सुनाया। शास्त्रों में भी कौन सा धंधा बताया ब्राह्मणों का? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, तपस्या करना और दूसरों को तपस्या सिखाना। ये साधु संत मेहनत का नहीं खाते हैं। कौन से साधु संतों की तरफ इशारा है? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे साधु संत कौन से हैं जो मेहनत का नहीं खाते हैं? है? यहाँ मेहनत कौन सी है? यहाँ मेहनत है ही सारी ज्ञान रत्नों की। ज्ञान रत्नों को रिफाइन करते जाओ, मनन चिंतन मंथन करते जाओ, नई नई बात निकालते जाओ और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते जाओ। यही ब्राह्मणों की मेहनत है। ये साधु संत पतित बनाकर उनसे भोजन लेते हैं। क्या? साधु संत पतित भी बनाते हैं और जिनको पतित बनाते हैं उनसे भोजन भी लेते हैं। कैसे? क्लैरिफिकेशन तो कुछ नहीं दिया है।
है बड़े वकील, कई बात पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन देंगे तो सारी बात क्लियर करनी पड़ेगी। पतित कौन और पावन कौन, पतित किसे कहा जाए और पावन किसे कहा जाए। पतित की बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान के पॉइंट से रमण करेंगे, रमण कर ही नहीं सकते। जिसकी शक्ति क्षीण होती रहेगी उसकी बुद्धि में ज्ञान कभी नहीं टिक सकता, मनन चिंतन मंथन चल नहीं सकता, दूसरों को ज्ञान दे भी नहीं सकता। और देगा तो क्या देगा, ज्ञान देगा या ज्ञान देगा। बाबा की मत के वर्किलाफ पॉइंट देगा या एक्यूरेट बाबा की चीज देगा। मन मत मिक्स करके देगा, आसुरी मत मिक्स करके देगा, क्योंकि बुद्धि विकारी बन गई, पतित बन गई, खुश हो जाते हैं। सन्यासियों के आगे एकदम सो जाते हैं, माताएं भी सो जाती हैं और ये भक्त भी सो जाते हैं। जो अल्लाहफुल है क्या है? है? किसके पास सोना? सन्यासियों के आगे। तो सन्यासियों के आगे सोना ये अल्लाहफुल है या भगवान के साथ सोना ये भी अल्लाहफुल है? क्यों? भगवान के साथ सोना फिर अल्लाहफुल नहीं होगा। एक बात जो नियम एक के लिए लागू होगा वो दूसरे के लिए लागू नहीं होगा। है? अरे भगवान ने ये तो मुरली में बताया है कि तुम संग सोना, तुम संग खाना, तुम संग उठना बैठना जाना, तुम संग जागेंगे, सब कुछ तुम्हारे संग। तो जो बात भगवान के लिए लागू होती है वो बात सन्यासियों के लिए लागू नहीं होती। तो सन्यासी क्या साबित करते हैं? सन्यासी उल्टी गंगा बहाते हैं, वो उल्टा अर्थ कर देते हैं, वो भगवान को ही शैतान साबित करते हैं। भगवान उनका चेहरा मुखड़ा प्रत्यक्ष करता है और वो भगवान को शैतान साबित करते हैं। दोनों अपन को भगवान कहते हैं या एक अपन को भगवान कहता है, दूसरा गुप्त रहता है। भगवान होगा तो वो अपन को गुप्त रखेगा या प्रत्यक्ष रखेगा? अपने मुंह से कहेगा मैं भगवान हूं? नहीं कह सकता। जो हिरण्याकश्यप है, जो साधु सन्यासी है, वो कहते हैं शिवो हम, हमारे में शिव की प्रवेशता है। तो बताते माताएं भी सो जाती हैं जो अल्लाहफुल है। सन्यासियों के संग में माताओं का घर बार छोड़ना बहुत खराब है। क्या आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं, ये क्या बात बोली? माताओं का घर बार छोड़ना बहुत खराब है। क्या मतलब? कोई अपने पति को छोड़ दे और सन्यासी के पास बैठ जाए जाके, तो वही खराब हुआ ना। और भगवान किसी को सिखाता है कि तुम अपने पति को छोड़ करके हमारे पास आके बैठ जाओ? है? भगवान सिखाता है? भगवान कभी नहीं सिखाता। भगवान तो कहता है कि अपने पति को कन्विंस करो, जैसे आप समान पहले उसे बनाओ और जब आप समान बन जाए तब उसे बाप समान बनाओ। इस स्टेज तक पहुंचा वो तन मन धन समय संपर्क सब स्वाहा करने योगी बन जाए। नाक पकड़ के किसी को सरेंडर कराया जाता है क्या? स्वेच्छा से सरेंडर हो जाए, अपने तन की शक्ति स्वेच्छा से सरेंडर कर दे, अपने बीवी बाल बच्चे सब परमात्मा की सेवा में लगा दे, जैसे परमात्मा चलाए वैसे चले, तब बात है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ईश्वरीय रास्ते में ये नहीं सिखाया जाता तुम अपना घर बार छोड़ दो और भगवान के साथ आकर के कार्य करो। यहाँ तो और ये सिखाया जाता है कि पहले अपने बाल बच्चों को संभालो, गीता पाठशाला चलाओ। हाँ, कन्याओं के लिए फ्री बताया, कन्याएं तो फ्री होती है, ईश्वरीय सेवा में लग सकती है। तो सन्यासियों के संग में माताओं का घर बार छोड़ना बहुत खराब है।
अगर कोई ऐसी माता को सरेंडर कर दिया जाए जिसके बाल बच्चे भी हों, पति भी है, पति ज्ञान में चलता नहीं है, वो चाहता नहीं है, और उसको सरेंडर किया जाए, तो लाफुल हुआ या अनलाफुल हुआ? तो अनलाफुल हुआ। बाबा ने तो वाणी में बोला हुआ है, पति की परमिशन बगैर किसी माता को रख नहीं सकते। इससे क्या साबित हुआ कि बाबा पति की मर्जी के अनुसार चलाएगा या बिना मर्जी के रख लेगा? न बाबा रख लेगा और न साधु सन्यासी को रखना चाहिए। अगर कोई बाबा रख भी लेता है तो वो क्या साबित हो जाता है? साधु सन्यासी हिरण्यकश्यप साबित हो जाता है या भगवान साबित हो जाता है? हिरण्यकश्यप साबित होता है। अभी तो माताएं कितनी निकल पड़ी है, क्या काम करने के लिए? अपना घर बार छोड़ करके साधु सन्यासियों के पीछे सेवा करने के लिए कितनी माताएं निकल पड़ी हैं। ये हुआ क्लैरिफिकेशन। रावण कौन? क्या रावण कौन? तो कौन रावण साबित हुआ? ये मुरली के जो माला के सुनाए इसमें रावण कौन साबित हुआ? भगवान का पार्ट रावण साबित हुआ या साधु सन्यासियों का पार्ट रावण साबित हुआ? जो घरगात छोड़ते हैं, घरगात छोड़ते हैं वो साबित हुए। और घरगात कौन सा होता है? घरगात की शुरुआत कहां से होती है? कोई माता पिता की गोद ले और गोदनामा लिख करके कागज में दे तो वो उसका घरगात हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हुआ। तो एक माँ बाप बनाया और बना करके अगर उसे छोड़ दे तो क्या कहा जाएगा? सन्यासी हुआ या नहीं हुआ? सन्यासी साबित हो गया। अगला हेडिंग दिया है रामचंद्र। बात समझाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे राम फेल हुआ, नहीं। कोई बच्चे फेल हुए जो जाकर के रामचंद्र बनते हैं, कब फेल हुए? यदि के आज में कोई बच्चे फेल हुए जो जाकर के त्रेता में चंद्रवंशी राम बनते हैं, यही अर्थ हुआ ना। अच्छा, सतयुग की कोई भी ऐसी आत्मा है जो त्रेता में जाकर के चंद्रवंशी न बनती हो? है कोई आत्मा? जो भी सतयुग में आवेंगे, जो भी देवी देवताएं 2 करोड़ हैं सतयुग के 8वें जन्म तक, वो सब त्रेता में जाके चंद्रवंशी राम के मुझसे बनेंगे। तो राम फेल हो गया, इसमें कोई खासियत हो गई क्या? है? नहीं। माया किसी को छोड़ती है क्या? माया चंबा सबको खिलाती है। कोई चंबा खाते सुधर जाते हैं और कोई अंत तक फेलियर से फेलियर ही रह जाते हैं, तो वो पद नहीं पा सकते। और राम और लक्ष्मी नारायण, सीताराम लक्ष्मी नारायण के बारे में क्या बताया है? मुरली में तो बताया है जो राम सीता, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। माना सतयुग में जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो त्रेता में जाकर के उस नंबर के राम सीता बनेंगे। तो ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ कि जो एक बार फेल हो गया शुरुआत की परीक्षाओं में वो आगे भी फेल हो जाएगा। ऐसा साबित होगा? अगर ऐसा साबित हो तो विष्णु के चित्र के नीचे 4 नाम देने की जरूरत है। जो बाबा का साक्षात्कार से बनाया हुआ हिंदी का चित्र है 30 बाई 40 इंच का, उसमें राम सीता के साथ किसका नाम दिया हुआ है? लक्ष्मी नारायण का। यानी चारों आत्माओं का कॉम्बिनेशन दिखाया है विष्णु। ऐसे नहीं है कि जो राम सीता बनते हैं त्रेता में वो सतयुग में या संगम युग में लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते। जो आत्माएं फेलियर होती है वो अनुभवी बन जाती है, और जो अनुभवी बन जाता है वो आगे भी जा सकता है। अगले बात, रामचंद्र है, उनको भी सजा खानी पड़ी। क्या सजा खानी पड़ी? सजा खाएंगे तो क्या होगा? पद नीचा होगा कि नहीं होगा? है? पद नीचा हो जाएगा। तो रामचंद्र को क्या सजा खानी पड़ी फेलियर होने की? है?
दास दासी बनते। किसके दास दासी बनते? अपने बच्चों के सत्युग में जाकर के दास दासी बन जाएंगे। तो दुनिया में ऐसा कहीं होता है, सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ऐसा कोई माँ बाप होता है जो अपने बच्चों को दास दासी में बने? और तो परंपरा है। शिव बाबा आकर के क्या कहते हैं? बच्चे आयन और मुंह तो भी देखते हैं। तो जब शिव बाबा परंपरा डाल रहा है, शिव बाबा से ज्यादा ऊंचा तो कोई नहीं कि शिव बाबा से भी ऊंचे कोई मान्यता हो जाएंगे। शिव बाबा ने ये परंपरा डाल दी तो वो परंपरा सारी सृष्टि को अपनानी पड़ेगी। वो खेल होना, वो सजा खाना, वो नीचा पद पाना, ये कोई खास बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जनरल बात हो गई सबके लिए। ये कोई नीचता नहीं है। अपने बच्चों के लिए सब मरते हैं, चाहे देवताएं हों, चाहे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे हों। ये तो एक परंपरा है जो होना चाहिए। अगला हेडिंग दिया नया पार्ट अहमदाबाद। क्या? नया पार्ट अहमदाबाद। ब्रैकेट में दिया आबाद करने के लिए अहम देने वाले। अहमदाबाद। अच्छा, इसका आबाद अगर अलग कर दें शब्द तो क्या होगा? समझे? अहमद आबाद, अहमद आबाद, या ये भी हो सकता है अहमदाबाद। यहां अर्थ लिखा है आबाद करने के लिए अहम देने वाले। क्या आबाद करने के लिए है? क्या आबाद करने के लिए अहम देने वाले? क्लैरिफिकेशन नहीं है। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है। कौन से सन में बोलो? सन 70 में अगस्तवाणी। क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। कब? सभी सेंटर्स का बीज रूप है कब? कब की बात है? बीज रूप है तो कैसे है? बीज रूप साबित करना पड़े ना। बीज माना सबसे पहले, बाद में या मध्य में? बीज जो सबसे पहले होता है। तो अहमदाबाद में सबसे पहला सेंटर कैसे हुआ है? बीज रूप सेंटर कैसे हुआ? कोई तो कारण तो बताना पड़ेगा है? नहीं। हाँ, बाबा ने जो सेंटर्स खुलवाए, ब्रह्मा बाबा ने, उनमें एक ही सेंटर था अहमदाबाद तालीम सेवा केंद्र, जो बाबा की धन संपत्ति से खोला गया, बाबा के यज्ञ के भंडारे से खोला गया। बाकी उस समय जितने भी सेंटर खोले गए हैं वो दूसरे दूसरे ब्राह्मणों के द्वारा खोले गए। तो एक तो ये आधार, पहला सेंटर बाबा के द्वारा खोला हुआ। और दूसरी बात, जो सेंटर बाबा माना ब्रह्मा बाबा माना दादा लेखराज माना सत्य की सोल माना विक्रमादित्य की सोल। द्वापर में कौन बनेंगे? वो विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की सोल के द्वारा जो सेंटर, जो मंदिर खोला गया द्वापर की शूटिंग के आदि में, सत्य की शूटिंग में द्वापर की शूटिंग कब से शुरू हुई? 66 से पहले हिंदी के चित्र थे 30x40 इंच वाले, साक्षात्कार से बनाए हुए। जब अहमदाबाद का पहला सेंटर बाबा के द्वारा खुलवाया गया, उस समय गुजराती के और अंग्रेजी के ये चारों चित्र छपाए गए और अहमदाबाद का नाम भी उसमें डाला गया, लक्ष्मी नारायण के चित्र में और पीढ़ी के चित्र में। तो अहमदाबाद हुआ बीज रूप सेंटर, जहां से वो सोमनाथ और सोमनाथनी प्रत्यक्ष होते हैं, जो सारी सृष्टि के बीज हैं। सारी सृष्टि के बीज कौन? शंकर और
पार्वती। शास्त्रों में शंकर पार्वती को माना जाता है सृष्टि का आदि देव आदि देवी। जैनियों में आदिनाथ आदिनाथनी, मुसलमानों में आदम और हवा, और अंग्रेजों में एडम और ईव। तो वो सोमनाथ और सोमनाथनी की बात किस समय की है? 66 की है। 66 जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, वो पालन सेवा केंद्र स्थापन हुआ, और वो पालन सेवा केंद्र स्थापन होने के बाद फिर नेस्त नाबूद भी हुआ, जैसे सोमनाथ मंदिर नेस्त नाबूद हो जाता है। जिस कार्य के लिए खोला गया था वो कार्य संपन्न हो जाए, फिर उसकी दरकार है नहीं। किस कार्य के लिए खोला गया था? कि वहां से सोमनाथ और सोमनाथनी जो सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं वो प्रत्यक्ष हो गए, निकल पड़े। तो वो आत्माएं तो वहां से निकल पड़ी मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। माता गुरु पहले निकल पड़ी, और जो सृष्टि का बीज है वो भी निकल पड़ा, दोनों निकले। अच्छा, अब ये अहमदाबाद की बात वहां कैसे लागू होती है? तथाकथित विष्णु पार्टी में 66 से लेकर के 68, 69 तक बाबा के शरीर छोड़ने के बाद तो लागू होती है कोई आत्माओं के लिए। विष्णु पार्टी में कैसे लागू होती है? इसका जवाब देना पड़ेगा। अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है, इसलिए अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है। कोई भी सर्विस की जाती है ईश्वरीय सेवा, तो उसका मूल फाउंडेशन है मनन चिंतन और मंथन। जो सर्विसेबल होते हैं उनका मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती चलता है। जितना सर्विसेबल कम होगा उतना मनन चिंतन मंथन भी कम चलेगा। तो मनन चिंतन मंथन का जो यादगार है वो शास्त्रों में किसको दिखाया गया है? अपनी गोद तो नशा करे, वो गायन किसके लिए है? गणेश के लिए गायन है या शंकर के लिए गायन है? गायन तो शंकर के लिए है। सागर मंथन हुआ तो उसमें से हालाहल विष निकला, उससे सब घबरा गए। अच्छी अच्छी चीजें तो सबने ले ली, लेकिन उस विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, और उसको उन्होंने पी लिया। किन्होंने? शंकर ने पी लिया। तो उससे संसार का कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? देवताओं का कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? देवताओं का भी कल्याण, जो रत्न निकले थे वो रत्न उनके काम कब आए? जब उन्होंने उस हालाहाल विष को पी लिया, नहीं तो वो रत्न उनके काम आने वाले नहीं थे।